आप ये जो इमेज देख रहे हो ये बेहद ही अच्छे तरीके से फूड साइकिल को दिखाती है, जिसमें क्रोकोडाइल एक टाइगर फिश को पकड़ा हुआ है और वही एक टाइगर फिश एक छोटी फिश को पकड़ा हुआ है। और क्या आपने ऐसा टैटू देखा है जो माउथ के रूफ में बनाया जाता है? और आप जरा गेस करो कि ये चीज आखिर क्या है। और कभी आपने ये सोचा है कि जुगनू रात में आखिर कैसे चमकते हैं? और क्या है कि डॉक्टर्स इंजेक्शन देने से पहले उसमें से थोड़ी दवा बाहर क्यों निकाल देते हैं? आज आप ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स को जानने वाले हो कि आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा, इसलिए आप इस फैंटास्टिक फैक्ट्स वीडियो को जरा भी मिस मत करना। नंबर 30, आप SpaceX को तो जानते ही होंगे, जिसको रन करते हैं इलॉन मस्क। और इलॉन मस्क अपने क्रेजी और इनोवेटिव आइडियाज के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। और उन्हीं में से एक क्रेजी आइडिया उनके SpaceX सर्किट्स में लिखा मेड ऑन अर्थ बाय ह्यूमंस के टैग है। मुझे लगता है कि कुछ सालों में मे बी इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज से यूनिवर्सल लैंग्वेज बनने वाला है, जिसकी कोचिंग एलियंस हमारे अर्थ पर लेने आएंगे। बट अपार्ट फ्रॉम जो कि एक बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि एक तरह से यह हमारे पूरे अर्थ को यूनाइटेड करता है। नंबर 29, आपने GTA Vice City तो खेला ही होगा और आपने GTA 5 भी खेला होगा। चलो भाई खेला नहीं होगा मगर देखा तो जरूर ही होगा। पर क्या आपने एक बात ऑब्जर्व की है कि GTA Vice City जो साल 2002 में लॉन्च की गई थी और GTA 5 जो साल 2013 में लॉन्च की गई थी, उनके रिलीज डेट में मात्र 11 साल का फर्क है। पर ग्राफिक्स में कितना ज्यादा फर्क है ये तो आप देख ही सकते हो। आप सोचो अगर 11 साल में इतना डेवलपमेंट हो सकता है तो आने वाले 50 सालों में गेम और ग्राफिक्स इंडस्ट्री में कितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा। नंबर 28, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान एक कैरियर पिजन था जिसका नाम था चेयर एमी, और जिसको एक मैसेज डिलीवरिंग के समय अपोजिट सोल्जर्स ने शॉट करके पार्शियल ब्लाइंड कर दिया था और उसके एक लेग को भी तोड़ दिया था। पर इतना होने के बाद भी ये पिजन ने हार नहीं मानी और एट लास्टली उस इम्पोर्टेंट मैसेज को ट्रांसफर करके अपने 194 सोल्जर्स की जान बचा ली। वाओ। नंबर 26, हम जब भी किसी मोटे इंसान को देखते हैं तो जानने के लिए एक्साइटेड तो जरूर होते हैं कि उनके बोन्स दिखते कैसे होंगे। क्या वो नॉर्मल इंसान के बोन्स की तरह होगी या फिर उसमें कुछ डिफरेंट होगा? तो आप जरा ये 317 kg वाले इंसान की एक्सरे इमेज को देखो, जिसमें हमें ये पता चलता है कि मोटापे का बोन्स के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। और हम किसी के बोन्स को देखकर ये नहीं बता सकते कि वो किसी मोटे इंसान की बोन है या फिर पतले की। नंबर 25, क्या आप भी मेरी ही तरह अपनी मम्मी से गलत टी-शर्ट फोल्ड करने के चलते डांट सुनते हो? तो आप इस इमेज में दिखाए गए ट्रिक को आजमा कर टी-शर्ट कैसे इजीली और प्रॉपरली फोल्ड किया जाता है उससे सीख सकते हो। तो भाई अगली बार डांट से बचना हो तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। नंबर 24, आप जिन कॉइन्स को अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये कॉइन्स वर्ल्ड वॉर 1 में बुलेट रोक कर एक सोल्जर की जान बचाई थी। और उस समय भी बुलेट्स का क्या इम्पैक्ट होता है इन कॉइन्स को देखकर आप साफ साफ पता लगा सकते हो। दोस्तों शायद अब आपको पता चल ही गया होगा कि बप्पी लहरी इतना सोना लेकर क्यों घूमते हैं। नंबर 23, दोस्तों हार्ड वर्क क्या होता है हमें मोहम्मद अली से सीखना चाहिए, जो अपने टाइम के बहुत ही पॉपुलर बॉक्सर थे। उनका कहना था कि मैं कभी भी अपने सिटअप्स को शुरुआत से नहीं गिनता हूँ, मैं उन्हें तब से गिनता हूँ जब से वो मुझे पेन देना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि असल में वही आपकी स्ट्रेंथ और कैपेसिटी को बताते हैं। वाओ, सच में गाइस, यूनिक पीपल हैव यूनिक थिंकिंग। नंबर 22, परफेक्शन क्या होती है शायद हमें इस ट्रेन के ड्राइवर से सीखनी चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि ट्रेन एक ही जगह पर रुकने की वजह से और ट्रेन के एयर कंडीशन से वाटर इजेक्ट होने के चलते यहाँ एक छोटा सा इकोसिस्टम क्रिएट हो गया है। नंबर 21, आपने ट्विटर के लोगो को तो देखा ही होगा जिसमें एक क्यूट ब्लू बर्ड होती है, मगर क्या आप जानते हो कि ये लोगो सिर्फ 13 सर्कल की हेल्प से बनाया गया है। और इससे भी मजेदार बात तो ये है कि इसकी बनाने की कॉस्ट सिर्फ $15 ही पड़ी थी। जस्ट सिंपल एंड अमेजिंग। नंबर 20, आप ये जानकर चौंक जाओगे कि हमारे डिफरेंट बैड इमोशंस हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर बहुत ही इल इफेक्ट डालते हैं। जैसे गुस्सा करने से आपका लिवर डैमेज होता है और शोक मनाने से आपके लंग्स, साथ ही चिंता करने से आपका स्टमक खराब होता है। तो वही स्ट्रेस आपके हाथ और बैक पर बुरा इफेक्ट डालता है और जब आप डरते हो तो वह आपकी किडनी को डैमेज करता है। इसलिए आपको इन बैड इमोशन से बच के रहना चाहिए और हमेशा लाइफ को एंजॉय करके अपने मूड को क्लियर और हैप्पी रखना चाहिए। नंबर 19, जंगीज खान जो मुगल वंश का एक ग्रेट एम्परर था, उसकी बहुत सी चीजों को सीक्रेट रखा गया है, पर हद तो तब
तब हो गई जब उसकी दफनाने के वक्त उसमें पहुंचने वाले 2000 से ज्यादा व्यक्तियों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया ताकि वो किसी को बता ना सके कि उनकी दफनाने की प्रोसेस कहाँ की गई है। नंबर 18, इंसान जब भी किसी दूसरे सक्सेसफुल पर्सन को देखता है तो उसकी कॉपी करने की कोशिश करता है, पर जब उसे पता चलता है कि उसे सक्सेस को पाने के लिए कितना ज्यादा डेडिकेशन और हार्डवर्क की जरूरत होती है, तो बहुत ही कम लोग उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उस सक्सेसफुल पैथ पर आगे बढ़ते हैं। इसलिए आप अपनी जिंदगी में ये बात हमेशा याद रखना कि अगर आपको भी किसी बड़े पर्सनालिटी की तरह बनना है तो आपको उन्हीं की तरह हार्डवर्क भी करना होगा। नंबर 17, आप जरा इस फ्यूचरिस्टिक प्लेन को देखिए जिसका नाम है फ्लाइंग वी, और इसके सबसे खास बात तो ये है कि पैसेंजर्स इसके विंग्स में बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसमें पैसेंजर कैपेसिटी काफी ज्यादा होगी। और सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि रिसर्चर्स ने इसका एक सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट भी लिया है और जल्द ही ये टेस्टिंग प्रोजेक्ट से एक रियल प्लेन में बदल जाएगा, जिसमें पैसेंजर्स इजीली एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक सफर कर सकते हैं। नंबर 16, क्या आपने कभी मैकडॉनल्ड्स में खाना खाया है? मे बी आप में से बहुत कम ही ने खाया होगा, क्योंकि ये इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं है जितना यूएसए में है। और यूएसए में इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस अमेजिंग हीट इमेज से लगा सकते हो, जिसमें जहाँ जितना ज्यादा मैकडॉनल्ड्स शॉप है वहाँ उतना ही तेज हीट है, और इसे देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये यूएसए की स्पेस से नाइट इमेज है। जस्ट अमेजिंग। नंबर 15, आपने आज तक बहुत ही दिलचस्प ब्रिजेस तो देखे ही होंगे, मगर आपने कभी भी आइसलैंड के इस अमेजिंग स्वॉर्ड ब्रिज जैसा कोई ब्रिज नहीं देखा होगा। और इस ब्रिज के ड्रोन इमेज को देखकर आपको जरा भी इसका अंदाजा नहीं होगा कि ये एक रियल इमेज है। नंबर 14, जब भी आपको नींद भगानी होती है तो आप जरूर कॉफी पीते होंगे, मगर क्या आप जानते हो कि वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉफी कौन सी है और उसे पीने के बाद हम कितने दिन तक नहीं सो पाएंगे? तो वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉफी है AKA डेथ विश, जिसमें आम कॉफी के मुकाबले 200% ज्यादा कैफीन होता है, जो आपको कम से कम 3 दिन तक सोने नहीं देगा। मे बी इस कॉफी का इस्तेमाल स्टूडेंट्स कर सकते हैं जो पूरे साल पढ़ते तो नहीं, पर एग्जाम में उन्हें पढ़ने के लिए टाइम की नीड होती है। नंबर 13, एक बार एक माउंटेनियर को माउंटेन क्लाइंब करते समय एक क्रैश प्लेन दिखता है, और जब वो क्रैश प्लेन के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि वो प्लेन 1972 में क्रैश की थी, और साथ ही उसे एक पुराना पर्स भी मिलता है जिसमें उसके ओनर के बारे में डिटेल्स भी मौजूद थे। और मजेदार बात तो ये है कि उस पर्स का ओनर उस प्लेन क्रैश में 16 बचने वाले पर्सन्स के लिस्ट में आता था। इसलिए जब उस माउंटेनियर को ये सब बातें पता चली तब उसने 32 साल के बाद उस पर्स के ओनर को उसका पर्स लौटा दिया। नंबर 12, कभी आपने सोचा है कि क्या आपके हेयर बराक ओबामा से मिलते हैं क्या? अगर नहीं सोचा तो अब सोच लेना, क्योंकि बराक ओबामा इतने खुले दिल के इंसान हैं कि एक बार जब एक बच्चे को ये कंफर्म करना था कि उसके हेयर बराक ओबामा से मिलते हैं या नहीं, तो उसने बिना डरे इस सवाल को ओबामा से पूछ लिया था। तब ओबामा ने रिप्लाई किया, टच इट डूड, और ठीक उसी समय की ये फोटो है। नंबर 11, आप अपने स्क्रीन पर जो ड्राइंग देख रहे हो वो गैलीलियो द्वारा मून की बनाई गई पहले ड्राइंग है। नंबर 10, आपको यकीन नहीं होगा पर इस आदमी ने अपने कान ₹5,64,000 देकर सिर्फ इसलिए कटवा लिए ताकि ये स्कल जैसा दिख सके। दोस्तों लिटरली में दुनिया में वियर्ड पर्संस की कमी नहीं है। नंबर 9, एक बार सर आइजैक न्यूटन ने वर्ल्ड के एंड के बारे में कहा था, और वर्ल्ड का कब एंड होगा इसका भी डेट उन्होंने दिया था, और उन्होंने ये सारे प्रेडिक्शन 1704 में ही कर दी थी। और न्यूटन के अनुसार वर्ल्ड का एंड साल 2060 में होगा, पर ये क्यों होगा और कैसे होगा इसका रीजन अब तक किसी को भी नहीं पता चला है। नंबर 8, आपके शरीर में जो ब्लड है वो मुश्किल से 11 महीने पुराना है। यहाँ तक कि आपकी जो बॉडी में सेल्स हैं वो भी मुश्किल से 11 महीने पुराने हैं, एक्सेप्ट आपके ब्रेन सेल्स, क्योंकि ब्रेन सेल्स को पूरी तरह रिप्लेस होने में 11 महीने का टाइम पीरियड नहीं बल्कि 7 साल का टाइम पीरियड लगता है। नंबर 7, आपके साथ कभी ना कभी ये तो हुआ ही होगा कि आपने अपने टीवी को ऑन कर दिया हो और उसके सामने ही आपको नींद आ गई हो, पर क्या आप जानते हो कि जब आप टीवी ऑन करके उसके सामने सोते हो तब आपका सबकॉन्शियस माइंड टीवी में हर एक कही गई बात को सुनता है। असली टीवी ऑन करके आपको कभी भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका ब्रेन उसमें आराम नहीं कर रहा होगा। नंबर 6, आपने ट्यूमर के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें मॉडिफाइड सेल्स आम सेल से अलग ऑक्यूमुलेट हो जाती हैं, पर उस समय उन्हें ब्लड सप्लाई कैसे मिलता होगा? तो इसका जवाब आपको इस इमेज को देखकर पता चल जाएगा, जिसमें एक
ट्यूमर सेल ब्लड सप्लाई कैसे लेता है उसको दिखाया गया है। नंबर 5 सेलेना गोमेज, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर सिंगर हैं और आप उनके पॉपुलैरिटी का अंदाजा उनके सोशल मीडिया अकाउंट से ही लगा सकते हो, जिसमें उन्होंने ऑलमोस्ट 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जिसमें रिकॉर्ड्स लाइक मोस्ट लाइक्स फॉर एक्टर ऑन फेसबुक और फर्स्ट पर्सन ऑन इंस्टाग्राम टू रीच 100 मिलियन फॉलोअर्स जैसे रिकॉर्ड्स भी शामिल हैं। नंबर 4 इन दोनों चैडविक बोसमैन के बारे में बहुत सी गलत बातें इंटरनेट पर वायरल हो रही थी कि उन्होंने अपना ध्यान नहीं दिया और अपना वेट लॉस कर लिया। इसके अलावा और भी बहुत सी बेबुनियादी बातें, पर अंदर ही अंदर वो कैंसर जैसे डिसीज से लड़ रहे थे। इसलिए हमें कभी भी ऐसे पर्सन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए जो अंदर ही अंदर टूट रहा हो। अगर हम उसकी मदद नहीं कर सकते तो हमें उसका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। नंबर 3 ये जो आपको इतनी लंबी पेंसिल दिख रही है उसमें और कुछ नहीं बल्कि A to Z सारे अल्फाबेट्स को डिजाइन किया गया है, जो दूर से देखने में ये किसी टावर जैसे दिख रही है और ये दुनिया के बेस्ट मिनिएचर स्कल्पचर्स में से एक है। नंबर 2 आपने रात में जुगनू को तो चमकते हुए देखा ही होगा, पर क्या आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि ये जुगनू आखिर चमकते हैं तो कैसे चमकते हैं? तो जैसे कि आप जानते हो कि बहुत सारे इंसेक्ट्स अपनी बॉडी से रेस्पिरेशन का प्रोसेस पूरा करते हैं और ठीक यही काम जुगनू भी करते हैं। और जुगनू में 2 स्पेशल केमिकल्स पाए जाते हैं, लूसीफेरिन और लूसीफेरस, जो स्किन से एंटर हुए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो एनर्जी के रूप में ये हीट नहीं बल्कि लाइट प्रोड्यूस करते हैं। और इस लाइट की सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये लाइट में हीट नहीं होता। नंबर 1 अगर आपने कभी इंजेक्शन लिया होगा तो आपने एक चीज तो पक्का ऑब्जर्व किया होगा कि डॉक्टर्स इंजेक्शन देते समय उसमें से थोड़ी सी दवा बाहर निकाल देते हैं। पर डॉक्टर्स ऐसा क्यों करते हैं? दरअसल डॉक्टर्स ऐसा इसलिए करते हैं ताकि दवा में जो भी थोड़े बबल्स या पार्टिकल्स मौजूद हो वो बाहर निकल आए, और डॉक्टर्स के द्वारा उन्हें बाहर ना निकाला जाए तो वो पेशेंट के बॉडी को काफी डैमेज कर सकते हैं और इसके ब्लड फ्लो को भी रोक सकते हैं। इसलिए इन्हीं सब डैमेजेस से बचने के लिए डॉक्टर्स इंजेक्शन से थोड़ी सी दवा को बाहर निकाल देते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना।